भारतीय जनता पार्टी को हमने एसआईटी का गठन करवा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण के दूसरे दिन ही एसआईटी का गठन किए। एसआईटी के गठन के बाद में जांच शुरू हुई। जांच के बाद में कुछ चेहरे भी सामने आए। उसमें तहकीकात किया जा रहा है कि कौन कौन बागड़ बिल्ला इसमें है, इस चीज को भी देखा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं ना कहीं यही तो इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोग आज सीबीआई की मांग कर रहे हैं, ईडी सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना रिसोर्सेज पे कहाँ भरोसा है? उनको तो सिर्फ ईडी और सीबीआई पे ही भरोसा है। लोकल एजेंसियों पे का तो बंद करा दीजिए पुलिस प्रशासन को, उनके कार्यशैली उनको बैठा करके वेतन मत दीजिए। क्यों दीजिएगा? फिर अगर उनसे कार्य नहीं कराइएगा तो फिर रिजल्ट आ रहा है। ऐसे नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट सामने है। कार्रवाई की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ रही है और उसमें आप कहते हैं कि फिर नया सीबीआई जांच, मतलब जांच को आप ही प्रभावित करना चाहते हैं। इसका मतलब हम तो पारदर्शिता लाना चाह रहे हैं। ये बागर बिल्ला कौन अधिकारी है या नेता है? कौन कौन है ये लोग? पहचान कैसे होगी ये बागर बिल्ला की पहचान? देखिए, हमारा कहना है कि राजनीतिक दल जो होते हैं, किस भी प्रदेश के हैं, अपने प्रदेश के जो संसाधन हैं उन पे विश्वास करना चाहिए, उन पे आपको यकीन रखना चाहिए। और आज के तारीख में वो जो बागड़ बिल्ला कहने का मतलब है कि जो इसमें इन्वॉल्व है, मैं कहता हूं कि चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग को सपोर्ट करने वाले इन्वॉल्व हो, चाहे विपक्ष में रहने वाले इन्वॉल्व हो, उन बागड़ बिल्लों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। छात्रों के भविष्य का बात है। सरकार तो चाह रही है, लेकिन ऐसे कारतूतों की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चों की जो नौकरियां हैं, उनका जो भविष्य है वो दांव लग जाता है। अगर नौकरियां भी इसको कराते हैं तो आप कोर्ट में जाएंगे, वो फंस जाएगा। अगर हम नहीं कराते हैं तो भी आप बोलते हैं कि भाई ये मामला लीक हुआ है। दोनों पहलुओं को देखना पड़ता है, सिक्का के दोनों पहलुओं को देखना पड़ता है। और आप यकीन रखिए, जो एसआईटी माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने गठन किया है, वो रिजल्ट देना है। हम लोग भी बेचैन हैं, हम लोग भी परेशान हैं, और आने वाले दिनों में इसका फलाफल निकलेगा, रिजल्ट। आदिवासी बहुल राज्य के आदिवासियों का कहना है, मैंने कहा ना, मैं एक बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं। आप देखेंगे, ये इन लोगों ने पहले नारा दिया कि भाई हिंदू धर्म खतरे में, पहले इन लोगों ने नारा दिया। लेकिन अब मैं कहता हूं, हाँ, हिंदू धर्म खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि हिंदू धर्म की जो आइडियोलॉजी है, वो जो विरासत है, वो विरासत को भाजपा अपने तरीका से चलाना चाहती है। वो शंकराचार्य के तरीका से नहीं चलाना। हिंदू धर्म का आस्था तब तक टिका हुआ है जब हमारे संत मुनि के द्वारा चलाए गए जो परंपरा है, उन परंपराओं पे हमारा धर्म चल सके। लेकिन आप उसको अगर भाजपा की आइडियोलॉजी से चलाने का प्रयास करेंगे तो आज नहीं, कल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल के बाद में हिंदू धर्म खतरा में आ जाएगा। उसको रोकना चाहते हैं ये लोग, पॉलिटिकल लाभ लेना चाह रहे हैं, और हम धर्म और संस्कृति को बचाना चाह रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, देखिए यहाँ दो तरह के लोग हैं। अगर आदिवासियों को अगर हम हिंदू कहते हैं, ठीक है, पूजा पाठ वो भी करते हैं। आप ये जो बलि देते हैं, आदिवासी जो बलि देते हैं, आप उनको कहते हैं कि नहीं, ये अंधविश्वासी लोग हैं, क्योंकि हर प्रथा में इनके पास में बलि का प्रथा है। आप उस प्रथा से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हम कुल देवी देवता को भी मानते हैं तो हम बलि देते हैं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से हूं। मैं किसी का ये नहीं, लेकिन ये चीज है, हमारा झारखंड प्रदेश में जो हमारा जिसको मड़ई कहा जाता है, जिसको देवी मंडप कहा जाता है, वो मंदिर का रूप वो कभी नहीं रहा है। अभी युगों से आज तक उसमें मंदिर नहीं रहा है। अगर हम वहां पे मंदिर बनाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, तो हमको वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्रोच्चारण करना पड़ेगा, और मंत्रोच्चारण के लिए हमको कोई पुरोहित की आवश्यकता होगी। तब चूंकि हमारा जो पाहन है वो तो मंत्रोच्चारण नहीं कर पाएगा ना। तो फिर हम अगर वहां पे अगर हम मंदिर का निर्माण करेंगे तो यहाँ की जो आदिवासी जो सभ्यता है वो तो समाप्त हो जाएगी। विरोध उस चीज का है,
ठीक है, मड़ई है, वहां भी त्रिशूल होते हैं, वहां भी लिंग होते हैं, लेकिन लिंग का आकार मूर्त नहीं है, लिंग का आकार प्राकृतिक है। इस बात को समझिए, इसीलिए आदिवासी समुदाय को प्राकृतिक कहा जाता है। हम तो आप सूर्य को रूप दे करके पूजते हैं, हम सूर्य को प्राकृतिक समझ करके पूजते हैं। धरती को आप धरती माता का रूप देते हैं, धरती को हम प्राकृतिक समझ करके पूजा करते हैं। देखिए, पूजा तो हम भी करते हैं, लेकिन आप नदी को गंगा माँ का नाम से आप चेहरा बना करके पूजा करते हैं, देवी का, सुंदर देवी का रूप दे करके पूजा करते हैं। हम नदी को प्राकृतिक ये समझ करके पूजा, पहाड़ को आप बाबा भोलेनाथ का वहां पे मूर्ति लगा करके पूजा करते हैं, हम पहाड़ को हम प्राकृतिक का रूप लेकर के पूजा तो हम भी करते हैं, लेकिन आप मूर्त में करते हैं, हम उसको प्राकृतिक रूप में करते हैं। ज्यादा बड़े तेजी के साथ आप लोग गए थे दिल्ली आला कमान करने का, उसके बाद आने के बाद सभी लोग कहीं ना कहीं सुस्त नजर आए। देखिए, घर सुस्त नहीं है। सरकार अभी सरकार बजट सत्र है, यहाँ पे मनी बिल आने हैं, इस सरकार में तो शामिल होना हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब थोड़ी कि हम अपनी आवाज बंद कर दे रहे हैं। अब जो पूछेंगे, जो जानना चाहेंगे, हम बोलना थोड़ी छोड़ दे रहे हैं। हम तो बोलते रहेंगे, तब तक बोलते रहेंगे जब तक सरकार रहेगी, और सरकार जब तक रहेगी, पूरा 9वां महीना, 10 महीना है ना, 10वां महीना का आखिरी तक भी बोलते रहेंगे कि आपको सुनना पड़ेगा। जब तक आपके कलम में ताकत है, तब तक आपको मेरी बातों को सुनना पड़ेगा, जो जायज हो और जो जनहित में। दिल्ली में संतोषजनक संतुष्टि मिली? बिल्कुल संतोषजनक। हम लोगों को लगता था कि हमारी बातों को जो स्टेट लीडरशिप है, वो दिल्ली तक सही सलामत नहीं पहुंचा पाती है। अब हमको, क्योंकि हम अपनी बातों को रख चुके हैं वहां पे, अब हमसे फीडबैक लेंगे। अब आला कमान जब हमसे भी फीडबैक लेगा, तो आने वाला जो स्टेट लीडरशिप है, वो स्टेट लीडरशिप तो हमारी बातों को हूबहू पहुंचाएगा। हम तो यही चाह रहे हैं। चीजों की तो गठबंधन तो कमजोरी होगी। नहीं, गठबंधन से कोई मतलब नहीं। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएमएम के मंत्रियों से हम कभी हमने नहीं कहा। हमने कहा कांग्रेस गठबंधन के मंत्री साथियों से कहा कि आप कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं को ध्यान दें। आप जो है कांग्रेस के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको ध्यान दें। कांग्रेस के विधायक जो भी हैं, जो विधायक दल के बीच में जब बैठक में कोई बात आती है विधायकों की, उन बातों को आप सुने। हर मंत्री के पास में हर विधायक रोज क्षेत्र छोड़ करके नहीं जा सकता है। अगर हम कोई प्रतिनिधि को भेजते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स करे, ताकि हमको ठेस ना लगे। हम तो वही चाह रहे हैं। सत्र के बाद फिर आप सब लोग सत्र के बाद में सुनी नहीं जाएगी तो निश्चित तौर से बात करेंगे। के बाद आप लोग फिर से एक बार आवाज उठाएंगे? देखिए, हमारे आला कमान को हम लोगों ने कहा है, उन्होंने भी दरवाजा खुला है का आश्वासन दिया है। आपको ये लगे कि अगर आपकी बातों को नहीं सुनी जा रही, आप आ सकते हैं।